नमस्कार दोस्तों, 4 नवंबर 1914 ब्रिटेन का एंड्योरेंस जहाज कुछ तूफानी समुद्रों को पार करके दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस जहाज में 28 लोगों का क्रू मौजूद है और कमांड संभाले हैं एक एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है, पूरे एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। सही सुना आपने दोस्तों, कि ऐसे जमाने में जहां कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, ये इस बर्फीले कॉन्टिनेंट को -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बर्फीले तूफानों के बीच ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा पैदल पार करना चाहते हैं। इनका प्लान है अपने जहाज के जरिए एंटार्क्टिका की तट पर पहुंचने का, वेडल सी से होते हुए। नक्शे पर देखिए, एग्जैक्टली यहाँ पर ये जमीन पर उतरेंगे और वहां से फिर पैदल ट्रैक करते हुए ये साउथ पोल जाएंगे और फिर उसे क्रॉस करके चलते चलते रॉस सी तक पैदल पहुंचेंगे। टोटल में लगभग 2900 किलोमीटर का ट्रैक, और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो ये करने में करीब 120 दिन का समय लगेगा। लेकिन ये प्लान कितनी बुरी तरीके से फेल होता है और आगे इन्हें क्या झेलना पड़ता है, ना तो ये इमेजिन कर सकते थे उस वक्त, और ना ही आप इसकी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। 5 नवंबर 1914 ये एंड्योरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। इनके रास्ते में इंसानी दुनिया की ये आखिरी बस्ती थी। नक्शे पर अगर आप इसे देखोगे तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ अमेरिका की टिप के पास मौजूद है। इनके नीचे आता है एंटार्क्टिका का बाहर निकला हुआ हिस्सा, जिसे एंटार्क्टिका पेनिनसुला कहा जाता है, और साथ ही में मौजूद है वेडल सी, एक ऐसा समुद्र जो तीनों तरफ से एंटार्क्टिका की जमीन से घिरा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ जमी हुई बर्फ आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और बर्फ की एक डेंस परमानेंट लेयर बन जाती है। इस दिन मौसम बड़ा खराब था और वेडल सी में कंडीशंस भी उतनी ही खराब थी। वहां मौजूद लोग शैकल्टन से कहते हैं कि इस मिशन को टाल दो, डिले कर दो, नहीं तो इन कंडीशंस में वहां जाना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। लेकिन शैकल्टन अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते रहेंगे। 5 दिसंबर 1914 एंड्योरेंस का जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही वही हुआ जिसका डर था। वेडल सी में बर्फ उम्मीद से कई गुना ज्यादा भारी और डेंस निकली, लेकिन फिर भी शैकल्टन आगे बढ़ते रहे। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद यह जहाज पूरी तरीके से बर्फ में फंस गया। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर्स ने जहाज से 50 गज दूर बर्फ में 15 फीट की एक दरार देखी। ये छोटी सी दरार यहां से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो 3 घंटे तक शिप को पूरी ताकत के साथ इंजन की फुल स्पीड पर चलाकर बर्फ से निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये शिप 1 इंच भी नहीं हिलती। क्रू मेंबर्स जहाज से बाहर निकलकर आरी, कुल्हाड़ी और छेनी से बर्फ काटने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। धीरे धीरे ये जहाज जिस बर्फ की चट्टान में फंसा था वो बहते बहते जमीन से और दूर जाने लगे। एंटार्क्टिका की जमीन पर वो पॉइंट जहां क्रू को लैंड करना था उसका नाम था वासेल बे, लेकिन ये बर्फ में फंसा जहाज धीरे धीरे अब और दूर जा रहा था। इससे 60 मील दूर पहुंच गया। दिक्कत ये थी कि इस बर्फ के टुकड़े के बीच और वासेल बे के बीच में फिर भी कुछ पानी मौजूद था, तो क्रू अपने जहाज से उतरकर पैदल चलकर वहां तक नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ बर्फ में फंसे होने के कारण जहाज भी हिल नहीं पा रहा था। जहाज को निकालने की इस कोशिश में देखते देखते हफ्ते महीने बीतते जाते हैं। एंटार्क्टिका में सर्दियों का मौसम आने वाला था और यहाँ पर सर्दियों का मतलब था 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। हफ्तों महीनों तक 1 मिनट भी सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी। शैकल्टन सबको जहाज में ही सर्दियां काटने का आदेश देते हैं, लेकिन सर्दियों का मतलब ठंड का बढ़ना, बर्फबारी और बर्फीले तूफान भी था। धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर बढ़ने लगता है जहाज पर। इस जहाज पर एक फोटो